अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है टैक्स। अवाम इससे बड़ी परेशान है और ये मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। अक्सर अवाम हमसे शिकायत करते हैं कि हमने कोई गाड़ी ख़रीदी, घर ख़रीदा, कोई भी चीज़ ख़रीदी, अचानक से हमें नोटिस आना शुरू हो जाते हैं और ब्लैकमेलिंग भी होती है, गैर ज़रूरी तंग भी किया जाता है। एक शहरी ने मुझे ये भी बताया कि 5,000 उसको टैक्स आता था, अचानक 2.5 लाख रुपए आ गया। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और बड़ा आपको फ़ायदा होगा। आपको याद होगा अभी लास्ट प्रोग्राम हमने किया वफाकी मोहतसिब पे, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा कि वफाकी मोहतसिब का भी बहुत से लोगों को नहीं पता था। और आज मैं आपको बताऊं कि जिस इदारे का मैं आपसे ज़िक्र करने लगा हूं, इस इदारे का भी आप लोगों को यकीनी तौर पे अक्सरियत को नहीं पता होगा। वफाकी टैक्स मोहतसिब, जी नाजरीन, टैक्स के लिए एक अलहदा से इदारा है जो शिकायत सुनता है, ना सिर्फ सुनता है, फौरी इंसाफ भी देता है। ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ बड़ा जल्दी, बड़ा आसान और सस्ता इंसाफ आपको मिलेगा। नाजरीन, हमारे साथ बड़ी कमाल की शख्सियत मौजूद हैं, इनका भी मैं तारुफ करवाऊंगा और कैसे ये इदारा काम करता है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम आवाम से जानते हैं कि क्या आवाम को पता है इस इदारे का, क्या आवाम को पता है कि उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है या उनको टैक्स आ रहा है या कोई नोटिस आ रहे हैं या उनको अचानक से इतना ज़्यादा टैक्स आ गया या कोई भी इस हवाले से प्रॉब्लम है, तो क्या उनको इस इदारे का पता है, क्या इन्फॉर्मेशन है। पहले आप ये क्लिप देखें कि अवाम क्या शिकायत कर रहे हैं और अवाम को इसकी कितनी इन्फॉर्मेशन है। ये क्लिप देखें। इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरियों से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको इस इदारे का पता है, क्या उनको भी ऐसे नोटिस आते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीज़ साहब, आप बड़े अरसे से इस मार्केट में, अपारा मार्केट तो बड़ी मशहूर मार्केट है और आप ताजिर बरादरी के भी लीडर हैं। आप मुझे बताएं कि कभी आपको भी कोई नोटिस वगैरह आया? जी, हम जब से अपारा बनी थी मार्केट हमारे बड़े उस वक़्त के, हम छोटे छोटे यहीं पढ़े। दरअसल यहाँ टैक्स हम ताजर हैं, इधर टैक्स ऐसे आते हैं कि पेपर दे के चले जाते हैं और पता ही नहीं होता। अब ये पेपर देने वालों का ये भी नहीं पता कि ये वाकई टैक्स वाले हैं कि नहीं हैं। उनसे कार्ड पूछो तो कार्ड नहीं देते और ताजरों को ब्लैकमेल करते हैं। अब हम शिकायतें कर कर के थक जाते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं है। यानी आपको नोटिस टैक्स के आते रहते हैं? अक्सर आते हैं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी नहीं पता चलता कि ये टैक्स वाले हैं कि नहीं हैं। अब आप देखें, आजकल किसी से आप कार्ड पूछें, कार्ड नहीं देते, कहते हैं जी आप ये नोटिस पकड़ें, बस आप दफ्तर आएँ। अब दफ्तर जाएँ तो उधर आपको पता है हर जगह एजेंट बैठे होते हैं, हर महकमों में कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो बार बार ताजर, कितनी बार आपने देखा होगा, हम एहतजाज भी करते रहे। आपने कभी किसी इदारे में कंप्लेन नहीं की इसकी? सर जी, हमने तो वज़ीर आज़म को कंप्लेन करते रहे, सड़कों पे जाके एहतजाज करके, हमें क्या पता कौन सा इदारा है। आप एहतजाज करते रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टैक्स के ख़िलाफ़ अगर कोई आपको नाजायज़ तंग करे, कोई आपको इस तरह नोटिस भेजे, तो उसके लिए एक इदारा भी है जो इनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लेता है? नहीं, वो अभी तक हमें, काफ़ी सारे ताजर हैं और हमें भी नहीं इसका पता। अगर है तो नाजायज़ जब कोई आते हैं, मैं तो कहता हूँ जिसने भी बनाया ये अच्छा इक़दाम है और बनाने चाहिए। जो असल लोग हैं उनका भी पता चल जाएगा, नकल लोगों का भी पता चल जाएगा। जो लोग तंग होते हैं, ताजर तंग होते हैं, वो भी बेचारे बच जाएंगे नाजायज़। आपको पता है आजकल इतनी आमदनी जितने टैक्स मांगते रहते हैं और वो टैक्स सारा गरीबों के ऊपर होता है, अमीरों के ऊपर नहीं लागू होता। ये पता नहीं कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। छोटा ताजर है, बड़ा ताजर है, हर ताजर के ऊपर तकरीबन 2-3 माह के बाद को मेरी शॉप पे आए, अभी आपको दिखाऊं 2-3 नोटिस पड़े हुए होंगे कि आएँ जी दफ्तर आएँ, आपने कोई टैक्स नहीं जमा कराया। अब हम कहाँ से हम टैक्स नहीं दे रहे। मोबाइल का काम करते हैं, वहाँ हम टैक्स देते हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं वहाँ पे हम टैक्स दे रहे हैं। फिर भी अब पहले टैक्स आता था 4-5 हज़ार, अब टैक्स 80,000, 85,000, लाख रुपया, इससे कम टैक्स ही नहीं है। इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब आपने कहा कि कोई अदारा है, लेकिन अब हम इनसे कोई रब्ता वगैरह करेंगे।
क्योंकि बिल्कुल आपने ये हमारा प्रोग्राम लाजमी देखना है। इसमें हमने इस इदारे के सरबराह का पूरा इंटरव्यू, इसके नंबर आपको हम शेयर भी करते हैं, हमें वो पता भी दे दें ताकि हम अपने ताजरों को भी अपनी उसके। आपको पता है इस इदारे को बने हुए 20 साल हो चुके हैं। सर आपसे अभी आपके चैनल के तवज्जो से हमें पता चल रहा है, ये आपकी मेहरबानी है, आपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आप बता रहे हैं और यकीन माने कि नहीं पता, आप 20 साल का बोल रहे हैं, समझ लें आधी ज़िंदगी गुजर गई लोग धोखे में। आप बताएं उस पर आप ये अपने चैनल पर टिकर चलाएं और पता दें और हमें भी दें। हम पूरा प्रोग्राम आप देखें, इतवार की शाम को 7 बजे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी मिलेगी। आप बड़े अरसे से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं, रोज़ाना एक नोटिस आता है टैक्स का। एक ऐसी शॉप को भी आ जाता है जो आज आई है उसको 10 साल पुराना आ जाता है, कोई शॉप जो है उसको रोज़ाना आता है। ये क्या मामला है? ये निज़ाम ही ख़राब है, ये क्या सिस्टम क्या है? देखें, जब भी जिस मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस ना हो वहाँ पर ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का तो ये भी ठीक है कहना कि उनको बेजा टैक्स आते हैं, लेकिन देखें टैक्स का एक कलेक्टिव निज़ाम है। हम लोग जो लोग टैक्स जिनके ऊपर बनता है वो दे नहीं रहे, और छोटे ताजर, छोटा जो तबका है उनके ऊपर टैक्स कलेक्शन। आप देखिए, आप किसी भी जगह पे कोई चीज़ ख़रीदने जाएं, आप तो बड़े बड़े जो मॉल्स हैं उन्होंने आप चीज़ परचेज़ करें, टैक्स का GST का अलग से वो आपको पोर्शन देते हैं, जबकि टैक्स उसको अपनी कमाई से देना है। वो आपसे सेल टैक्स भी ले रहा है, GST भी ले रहा है और सारे टैक्सेस ले रहे हैं। आवाम हर लिहाज से टैक्स दे भी रही है और जो कर रही है। लेकिन ये जो बड़े बड़े दुकानदार हैं जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि उनकी कितनी सेल हो रही है। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि हम टैक्स इस्लाहात ला रहे हैं, टैक्स का निज़ाम को ऐसा सादा करें। देखिए, मैं चले हम पढ़े लिखे, हम तो शायद टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, पढ़ भी लें, लेकिन एक आम आदमी है ना, वो टैक्स रिटर्न भर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है कैसे भरी जाएंगी, वो फिर किसी ना किसी का मोहताज होता है। इसी तरह टैक्स का जो सिस्टम है ना, उसको बेहतरी जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस्लाहात की बात ज़रूर होती है, लेकिन वो ऐसी इस्लाहात है जैसे हम इलेक्शन में इस्लाहात की बात करते हैं लेकिन आती नहीं है, इसी तरह की ऐसी इस्लाहात है। इसमें चोरी का आंसर हर जगह छोड़ा जाता है ताकि अफसरान या जो इस्टेब्लिशमेंट वो कमा सके, कमाई के आंसर के लिए उसमें ऐसी लूप होल छोड़ी जाती है जहाँ से वो किसी को फंसा के अपना सिलसिला चला लें। अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी? ये बात तो है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि एक बड़ा ज़बरदस्त फोरम मौजूद है जहाँ ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फौरी रिलीफ भी मिल रहा है, सस्ता रिलीफ मिल रहा है। कि इदारा ऐसा भी है, हमारे लोगों को पता ही नहीं। देखिए, वो बिल्कुल वाकई टैक्स मौके मौजूद है, वहाँ पर आप शिकायत करें। देखें, शिकायत तो का ज़ाला तो तब होगा अगर मैं जाऊँगा, लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल ये कंसेप्ट है कि थाना, कचहरी और ये जो जगह हैं ना जहाँ पर सुनवाई होती है, वहाँ पर जाने से लोग इसलिए इस्तराब करते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। हालांकि मैं खुद समझता हूँ कि अगर आप वाकई टैक्स मौके जाएँ, लोगों की शिकायत करें, टैक्स का ज़ाला हो सकता है। इसी तरह कंज्यूमर राइट्स, हमारे सब के इतने राइट्स हैं, ये दुकानदार हमसे ओवर चार्ज नहीं कर सकता, ये कोई चीज़ हमसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता। हम इस सब का शिकायत का ज़ाला, हर जगह फोरम, कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद उस वक्त होगा जब लोग जाके उसकी शिकायत करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे अपारा में जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पे तो नोटिस आते रहते हैं, इनकी टैक्स के आते हैं, टैक्स के नोटिस आते रहते हैं, लेकिन मेरे जो जानने वाले हैं वो वहाँ से आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्हें रोक लिया गया। आपके जानने वाले एयरपोर्ट्स कहीं आउट ऑफ कंट्री में से आ रहे थे? जी बिल्कुल, आउट ऑफ कंट्री से आ रहे थे, तो उन्हें एयरपोर्ट पे ना रोक लिया गया, तो वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। इन कस्टम ऑफिसर्स की वजह से ना उन्होंने उनको रोक लिया, तो उन्होंने LCD लानी थी, तो जिसकी वजह से वो बाहर ही नहीं आ सक रहे थे। तो वहाँ पे भी हुकूमत को जोर देना चाहिए, वहाँ पे भी क्यों नहीं बाहर आ रहे थे? आपने वजह मालूम की कि क्यों नहीं बाहर आने दिया जा रहा था? वो बस यही कि रिश्वत मांगते हैं, वो पैसे मांगते हैं कि हमें ये पैसे दें तो हम इनको जाने दें आगे। LCD तब जाने देंगे कि कोई रिश्वत दी जाए? हाँ, रिश्वत दी जाए तो तब इनको हम बाहर जाने देंगे। वहाँ पे कोई नहीं देखता, वहाँ पे किसी किस्म को नोटिस कोई नहीं देखता। मेरे भाई, पाकिस्तान में तो टैक्स की भरमार है। वैसे तो हुकूमत से टैक्स घटा नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये इतने टैक्स लगाते हैं कि कहीं पर भी जाएं, होटल में जाएं तो टैक्स है, गाड़ी लेके जाएं तो टैक्स है, कहीं इवन आप मैं कहता हूँ किसी होटल में अगर पानी का एक गिलास भी पी लें तो उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। तो ये टैक्स तो बहुत ज़्यादा है जी। आपकी शॉप पे भी कभी टैक्स आया या साथ वाली शॉप्स पे, ये बताएं। बिल्कुल जी, हमारी टैक्स मेरी शॉप है स्टाम्प की और ट्रांसलेशन ब्यूरो का ऑफिस है मेरा ये, लेकिन आप ये देखें कि इस पे जो मुझे टैक्स आता है वो पानी का आता है। यहाँ पे एक नलका भी अगर आपको नज़र आए तो आप देखें तो पानी का टैक्स भी हम यहाँ पे करते हैं और हर महीने पे करते हैं। टैक्स देने से इनकारी नहीं है, तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत होती है कि आपको तरीक़ेकार को वज़ा करना चाहिए बेहतर अंदाज से, निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन कुछ जो FBR में लोग बैठे हुए ना, वो भी कहते हैं ना कि फ़रौनियत की इंतहा है, कि मसलन जिसका जिधर भी इख्तियार चलता है, बस चलता है, वो उसे अनलिमिटेड यूज़ करता है, कि वो अपने इख्तियारात को भी नाजायज़
उस ज़िम्मे में ले जाते हैं। तो बात करने का मकसद पहले तो ताजर है, ताजर को भी तो समझाया जाए ना भाई टैक्स की हद क्या है, लिमिट क्या है। अब एक बंदा कारोबार कर रहा है, जैसे आपके मुल्क के हालात हैं, मुझे बताएं इस टाइम तो मैं कहता हूँ 80% ताजर जो छोटा ताजर है वो तो टैक्स देने की पोजीशन में ही नहीं है। वो टैक्स देगा तो काम कैसे करेगा? अरे चलाए कि टैक्स दे, टैक्स तो वो दें जो मिलों कारखाने वाले ये बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस करते हैं, उनसे तो ये सेटलमेंट कर लेते हैं, अपनी जो भी है मामला को सेट कर लेते हैं। मुझे बताएं आज आके रह जाता छोटा ताजर दुकानदार, उसको फिर खाम के नोटिस हैं, डराना धमकाना है या उनको मिसाल परेशान करना है, तो ये बेसिकली काम है हुकूमतों के। जी नाजरीन, आपने ये क्लिप देखा कि अवाम शिकायत भी कर रहे हैं और अवाम को इतना पता भी नहीं है, और ये इतना बड़ा इदारा है, इसकी इतनी पावर्स हैं, ये इतना काम कर रहा है और फौरी रिलीफ दे रहा है, फौरी इंसाफ दे रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं इनका प्रोफाइल आपको बताऊं। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वफाकी टैक्स मुहतसिब को इस वक्त लीड कर रही हैं, उनको हलाली इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ मिला। ये वाहिद ब्यूरोक्रेट हैं जिनको सर्विस के दौरान में ये बड़े अवार्ड मिले। और ये एक और भी इसमें एक तारीख़ी इस इदारे की बात है कि 20 साल से ज़ायद का अरसा इस इदारे को गुजर चुका है। आज तक टैक्स से रिलेटेड वसी तजर्बा रखने वाले भी ये पहले ही ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले जितने भी लोग इसको लीड कर रहे थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट, उनका टैक्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन अगर इनका आप प्रोफाइल देखें, ये खुद भी बताएंगे, ये चीफ कलेक्टर कस्टम भी रहे हैं। टैक्स के हवाले से इनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है और प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी हदायत पे इनको तैनात यहाँ पे किया गया। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? डॉक्टर आसिफ महमूद याद साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। एक तो मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आज आपका इंटरव्यू करते हुए, और कुछ दिन पहले आपको सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने बुलाया था। क्यों बुलाया था आपको? देखें, ये जो फेडरल टैक्स महोत्सव का अदारा है, ये सन 2000 में इसका क़याम अमल में लाया गया। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि साल जब ख़त्म हो जाता है, यानी 2021 ख़त्म हुआ, तो इसकी एक सालाना रिपोर्ट बनती है। वो सालाना रिपोर्ट कल मैंने सदर साहब को पेश की और अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया कि पिछले साल के दौरान टैक्स महोत्सव में कितनी दरख्वास्तें आईं, कितनी दरख्वास्तों का फ़ैसला हुआ, कितनी पे अमल दरामद हुआ, लोगों को क्या क्या आसानियाँ फ़राहम की गई, लोगों के मसाइल कैसे हल किए गए, जो FBR की नाअहली है उनकी, यानी आपने पूरा अपना जब से आपने ये पूरा प्रोफाइल ये जो है ये, अच्छा, ये आपने बाकायदा एनुअल रिपोर्ट पेश की है। एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं। ये रिक्वायरमेंट है एक एज पर FTO ऑर्डिनेंस के। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और ये पूरी एक रिपोर्ट जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को पेश की गई आपकी जानिब से। पेश की। पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी नौयत के केस आप डील करते हैं? एक आम शहरी ने आपके पास कैसे आना है, तरीक़ाकार क्या है? एक तो हमारा रीजनल ऑफिस है और 11 शहरों में हमारे ये एक हमारा सेंट्रल ऑफिस है, यानी हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, और इसके अलावा 11 शहरों में जिसमें कराची है, कोयटा है, पेशावर है, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट और सखर, इस तरह के शहरों में, एबटाबाद में भी हमारा ऑफिस है, पेशावर में हमारा ऑफिस है, और सिंध में। अच्छा, जिन शहरों में आपका ऑफिस नहीं है वहाँ के लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका मैं वही बता रहा हूँ कि एक तो हमारे ऑफिस में डायरेक्ट आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कोई भी शहरी जिसको टैक्स हुकाम से कोई शिकायत हो, वो एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिख के दे सकता है। मेरा मोबाइल नंबर लोगों के पास मौजूद है, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे लोग लिख के भेज देते हैं, या एक सादा कागज़ पे आ जाती है। फिर हमारी मोबाइल ऐप है, अभी लॉन्च की थी हमने 2 माह पहले, सदर पाकिस्तान ने उसका इफ्तिताह किया था। और फिर हमारी वेबसाइट है, हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बाकायदा है, उसके तहत आप ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, बज़ाते ख़ुद दरख्वास्त दे सकते हैं। ये ऐसा फॉर्म है, पाकिस्तान का लीगल फॉर्म है, जहाँ बग़ैर किसी मुआवजे के फौरी वकील की ज़रूरत है इसमें। वकील के ज़रिए आना चाहें तो ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ना वकील कोई अफोर्ड कर सकता जी, हो। बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं हमारे, जब से मैंने चार्ज संभाला है, बहुत सारे लोग बग़ैर वकील के आ रहे हैं, और आप उसको मुकम्मल जी हम उसको एंटरटेन करते हैं। मैंने अपने एडवाइज़र्स को कहा हुआ है
کہ آپ جو ہیں جتنے ایڈوائزرز میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ایڈوائزر جو یہاں ایف ٹی او آفس میں کام کرتے ہیں ان کا تعلق بھی کسٹم یا ان لینڈ ریونیو سے ہوتا ہے، یعنی ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے لوگ جو ہیں ان کو ہم ہائر کرتے ہیں اور وہی کیسز سنتے ہیں کیونکہ ان کا بھی تجربہ ہوتا ہے. یعنی سیدھی سی بات ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ فیس کی ضرورت ہے. آپ خود آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آن لائن بھی اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی دے سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، اور ویسے فزیکلی بھی آ سکتے ہیں. بلکہ ناظرین، ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پہلے تو میں ناظرین کو بتاؤں کہ اس وقت آپ نمبر نوٹ کر لیں، ہمارے سکرین پہ آ رہا ہوگا واٹس ایپ نمبر بھی، ویب سائٹ نمبر بھی، یہ تمام جو ہے ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب کا نمبر بھی آ رہے ہیں. یہ آپ ابھی انہوں نے بتایا کہ صرف 3-4 لائنوں کا بھی آپ میسج کریں گے تو آپ کو مہینوں کا ویٹ نہیں کرنا ہوگا، فوری آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. تو یہ بڑا زبردست آپ کا جو قدم ہے. دیکھیں جی، بالکل ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک سوزوکی گاڑیوں کی بکنگ جو ہوئی تھی اس کا ہم نے کیس کا فیصلہ کیا کہ سوزوکی گاڑیاں جب آپ نے بک کروائی اس وقت سیلز ٹیکس تھا 17.5%، مگر جب ڈیلیوری ہوئی تو 12% ٹیکس تھا. تو وہ ہمیں ایک خاتون نے درخواست دی. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی بینکر تھیں، ان کا انٹرویو بھی ہمارے آپ نیوز لیٹر میں بھی دیکھیں گے. تو اس نے مریم نے کہا کہ جی میرے سے یہ 5% ٹیکس اور 3% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی زیادہ لی گئی ہے، یہ واپس دلائیں. ہم نے ان کی بات سنی، نوٹس بھیجا، محکمے نے کہا کہ نہیں ہم نے صحیح ٹیکس لیا ہے. تو میں نے اس پہ اپنا ڈیسیژن دے دیا کہ 5% ٹیکس ان کا واپسی بنتا ہے. تو اس کا ماشاءاللہ یہ ہوا. اس کے بعد 25 درخواستیں اور آ گئیں، ان کا بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا، مگر ایف بی آر نے ہمارے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. یہی سوال میں کرنے لگا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم نے وفاقی محتسب والا پروگرام کیا تو عام شہری کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے، ایک شہری نے کہا میرے حق میں فیصلہ ہوا اور میں فیصلہ لے کے جاتا ہوں، میری کوئی سنتا ہی نہیں. یہی میں بات آپ کو بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سوزوکی گاڑیوں کا جو تھا، ایف بی آر نے ہمارے فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل کر دی صدر پاکستان کے پاس، کیونکہ ہمارے وفاقی ٹیکس محتسب یا دوسرے وفاقی محتسب ان کے خلاف ریپرزنٹیشن پریزیڈنٹ کے پاس لائی کرتی ہے. مگر پریزیڈنٹ صاحب نے 25 کیسز میں ہمارے فیصلے کو برقرار رکھا اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، یہ ریفنڈ بنتا ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا. ہم نے پھر سوزوکی موٹرز جو کراچی میں ہے وہاں آفس کو کہا کہ ان سے ٹیک اپ کریں سوزوکی. تو وہ پتہ چلا کہ ہمارے یعنی تھوڑے سے کیسز کے فیصلے سے 9000 لوگ ہیں جو متاثرین ہیں جن کو ریفنڈ ملنا چاہیے، اور 600 ملین ریفنڈ جو ہے وہ سوزوکی موٹرز نے ادا کرنا ہے. سوزوکی موٹر والے اس پہ ایگری ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ریفنڈ ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارا ایک فیصلے کا امپیکٹ ہوا کہ اس کا فائدہ 9000 لوگوں کو پہنچا. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ایک امپلائی نے ہمیں، لو پیڈ امپلائی نے ہمیں درخواست دی کہ جی میرا ہر مہینے میرا جو ہے نا 20% ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، میری 30,000 روپے تنخواہ ہے اور میں ٹیکس لیب میں تنخواہ میں سے کٹوتی کی مد میں ٹیکس لے لیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں کہ اگر آپ فائلر ہیں تو 10% کاٹیں گے، نان فائلر ہیں تو 20% کاٹیں گے. تو وہ ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کیس کو دیکھا، ہم نے انکم ٹیکس کو کی جو سیکشنز تھی 12 اس کو دیکھا، اس میں سیلری کو ڈیفائن کیا ہوا تھا. تو سیلری کی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ کوئی بھی آپ نے جہاں امپلائمنٹ اور امپلائی کا ریلیشن شپ یعنی ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ قائم ہے، جہاں آپ کوئی تنخواہ دیتے ہیں، کو مہینے کے آخر میں کوئی رینیمریشن دیتے ہیں یا کوئی بونس دیتے ہیں، یہ سب سیلری کے ضمن میں آتے ہیں. اور انکم ٹیکس کا لا ہے کہ اگر کسی کی تنخواہ سالانہ 6 لاکھ روپیہ ہے تو اس پہ ٹیکس نہیں کٹے گا، 6 لاکھ سے زیادہ پہ ٹیکس کٹے گا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹیکس غلط کاٹا گیا ہے، اس کو ریفنڈ ہونا چاہیے. اس فیصلے کو میں نے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو اچھا سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ اس فیصلے کو اپنے دفتر میں لاگو کیا. میں نے ڈیسیژن دے کے اپنے دفتر میں 200-250 جو امپلائیز ہیں ان کو کہا کہ آئندہ سے ان کا ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا. اور اس کے بعد میں نے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو لکھا، انہوں نے فوراً پورے اسلام آباد میں اس کو امپلیمنٹ کروا دیا.
تو ایک فیصلے سے لاکھوں لوگوں کا بھلا ہوا. بڑا تو یہ اس طرح کا مطلب یہ آسانیاں بانٹنے والا ہے. فیڈرل ٹیکس مہوتسو کا ادارہ جو ہے آسانیاں بانٹنے والا ادارہ ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ادارہ ہے. اور پھر ہم اس جاب بھی اور نیکی بھی ہے جی. میرا تو ساری زندگی, آپ نے میرا پروفائل دیکھا ہے اگر, تو میں تو ساری زندگی سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہوں. بڑی ہائی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اللہ نے توفیق دی ہے. اور اسی طریقے سے یہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, خیر الناس من ینفع الناس, آپ میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے نکلتا ہے, نفع کے لیے کام کرتا ہے. تو یہاں بھی ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ریلیف مہیا کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, جب اس ادارے کی اتنی پاورز ہیں, اتنی افادیت ہے, تو اس سطح پہ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا گیا, لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ دیکھیں جی, میں اپنے وقت کا تو کیسے ذمہ لے سکتا ہوں جو پیچھے کیا غفلت ہوتی رہی کہ عام شہری بیچارہ پستا رہا, ٹینشن میں رہا, اس کو نہیں بتا کہ مجھے یہاں سے فوری ریلیف مل جائے گا. دیکھیں مطلب ہے اس ادارے کا تو یہ ماشاءاللہ اتنی پاورز ہیں, سپریم کورٹ کے جج کی پاورز ہیں وفاقی ٹیکس مہوتسو کی, اور اس کے تحت ہم کنٹیمپٹ پروسیڈ بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو 6 مہینے کے لیے جیل کے اندر بھی بھجوا سکتے ہیں, اور اتنی پاورز ہیں. اور ہماری اپیل جو ہے ہمارے فیصلے کے خلاف صرف صدر پاکستان کے پاس ہی ہو سکتی ہے, اور کسی جگہ اس کو چیلنج. پاورز ہونے کے باوجود اتنے آپ فوری ریلیف دے رہے ہیں, انصاف دے رہے ہیں, اور سستا, وکیل کی ضرورت نہیں, فیس کی ضرورت نہیں, تو لوگوں کو کیوں نہیں بتا؟ جی لوگوں کو اب بتا رہے ہیں جی, اویئرنیس کر رہے ہیں, ہم چیمبرز میں بھی جا رہے ہیں, ٹریڈ باڈیز کے پاس بھی جا رہے ہیں, پھر ہمارا یہ نیوز لیٹر ہر مہینے چھپتا ہے, ابھی کوارٹرلی نیوز لیٹر چھپا ہے, ابھی یہ جو ہماری رپورٹ آئی ہے اینول رپورٹ, اس کو ہم ڈسیمینیٹ کریں گے مختلف جگہوں. اچھا, کوئی ادارہ اگر آپ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا جو ایک تو انویسٹیگیشن ونگ ہے جس میں فیصلہ ہو جاتا ہے, فیصلہ کا جب میرے سائن ہو جاتے ہیں فیصلے پہ, اس کو ہم امپلیمنٹیشن کے لیے بھیجتے ہیں, کہ ادارے کو بھیجتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ بالکل ایمان و یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, FBR والے اگر ڈرتے ہیں تو وہ اسی ادارے سے ڈرتے ہیں. ہمارا جو ہی ڈیسیجن جاتا ہے, اور میرے تو چونکہ سارے جاننے والے بھی ہیں انکم ٹیکس میں بھی اور کسٹم میں بھی, میرے فیصلے کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف جاہ کا فیصلہ ہے تو اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے. اچھا آصف جاہ صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو سیکشن 33 ہے یہ کیا ہے؟ عوام کو یہ تو بتائیں کہ اس سیکشن میں کیا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, میں جب آیا نا ادھر, میں نے چارج سنبھالا تو میں نے FTO آرڈیننس پہلے تو نہیں پڑھا ہوا تھا, تو میں نے سارا پڑھنا شروع کیا, تو میری جو رک گیا نا, میں سیکشن 33 پہ رک گیا آ کے. اس میں لکھا ہوا تھا انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس, یعنی لوگوں کے مسائل غیر وہ جو بلا وجہ رکے اس کو فوری حل کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے ہمارا کہ انویسٹیگیشن ہوگی 60 دنوں میں, جو درخواست دہندہ ہے اس کا موقف سنا جائے گا, پھر محکمے کو بلایا جائے گا. یہ انفارمل, جیسے پنچایت ہوتی ہے, پنچایت میں بیٹھ کے فیصلہ ہو جاتا ہے, جرگے میں فیصلہ ہو جاتا ہے, یعنی فوری فیصلہ. تو میں نے اس پہ آ کے میں رک گیا, تو میں نے بار بار اسے پڑھا, میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست سیکشن ہے, اس کے تحت تو ہم 60 دن کی بجائے 6 دنوں میں فیصلہ کر دیں گے, بلکہ 6 گھنٹے میں فیصلہ ایک ٹیلی فون کال پہ بھی کر سکتے. اچھا یہ بتائیں, ہمارے بھائیوں کو ایئرپورٹ پہ بڑا تنگ کیا جاتا ہے, کئی سال وہ دوسرے باہر کے ممالک میں محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, پھر اپنے بچوں کے لیے موبائل یا LCD کچھ بھی لے کے آتے ہیں, تو یہاں پہ جو کسٹم آفیسر ہیں بہت ان کو تنگ کرتے ہیں, رشوت مانگتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, بالکل ہم نے اس حوالے کو, یہ بھی میرے نوٹس میں تھا, یہ بات تھی, تو میں نے آتے ہی جو ہے نا اپنے وہ DG سول ایویشن سے بات کر کے ہم نے فیسیلیٹیشن سہولت ڈیسک بنا دیے ہیں تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ. وہاں ہمارا عملہ بیٹھتا ہے, اور وہاں ہم نے اپنے سارے بروشرز وغیرہ, سٹینڈیز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں کہ آپ کو کسی بھی کسٹم والے سے شکایت ہے تو ہم سے رابطہ کریں, تو ہم فوری طور پہ اس کا ایکشن لیتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس کو کلیکٹر سے بات کر کے فوری حل کرواتے ہیں. اگر کوئی بندہ موبائل لاتا ہے, کوئی LCD لاتا ہے, بچوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, تو اس پہ کیا کسٹم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, LCD پہ بھی کسٹم ہے اور موبائل فون پہ بھی کسٹم ڈیوٹی ہے. اب تو یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کا EMI ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا,
तो ये है टैक्स तो उन पे है जो टैक्स, मगर बिला वजह जो तंग किया जा रहा हो या एक्सेसिव टैक्स लें तो वो हमारे पास हमारे सोलर डेस्क पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो हम फौरी उस पर एक्शन करते हैं और मसला दिनों में हल करवा देते हैं। तो हमने इसी तरीके से सोलर डेस्क जो कायम किए हैं, तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस में हमारे सोलर डेस्क बनाए हैं, और फिर हमने बॉर्डर स्टेशंस पे जैसे तोरखम बॉर्डर है या चमन बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ जो मुल्क हैं, वहाँ भी हमने अपने सोलर डेस्क कायम किए हैं, वहाँ भी हमारा स्टाफ बैठता है। इम्पैक्ट बड़ा होता है। मैं आपको बताऊँ ना कि छोटे शहरों में जो हमने दफ्तर हुए हैं कि उनको पता है एक ऐसा अदारा यानी टैक्स ऑफिशल्स को जो है वहाँ के टैक्स ऑफिशल्स को पता है कि यहाँ FTO का दफ्तर मौजूद है, हमारी किसी नाअहली का, हमारी किसी बदनवानी का, बद इंतज़ामी का अगर उधर रिपोर्ट हो गया तो वो एक्शन होगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि एक्शन क्या लेते हैं? अभी तक आपने कितने लोगों को क्या सज़ाएं दी, क्या जुर्माने किए, इसकी तफसीलात बताएं। देखें जी, जुर्माने तो ये हम अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं कि इसमें ये बद इंतज़ामी हुई है, इसमें ये ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, एक्शन तो आगे FBR ने लेना है। हम सुजेस्ट कर देते हैं कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और इनके नहीं, खिलाफ वो फिर एक्शन होता भी? जी बिल्कुल होता है जी, उसको हम फिर फॉलो करते हैं बाकायदा। वो अगर ना एक्शन हो तो हम डिफाइंस नोटिस इशू करते हैं। अच्छा, एक शहरी है, जैसे मैंने ओपनिंग में बताया कि इस इदारे का बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, आज वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं और वो अब उनको 10 साल पहले उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो क्या वो आज भी दरख्वास्त दे सकते हैं आपको? हमारे पास देखें बद इंतज़ामी और जो करप्शन है वो जब भी 10 साल पुरानी हो तब भी आ सकते वो भी आ जाएं, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह, उसका मसला हल करेंगे एज़ पर लॉ, उसको देखेंगे एज़ पर जो रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसको देखेंगे तो उसका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, डॉक्टर आसिफ महमूद जहाँ साहब ये बताएं कि हम अक्सर सुनते हैं, बल्कि कारोबारी हजरात हमें शिकायत करते हैं, जो FBR के अफसर हैं वो उनको बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, बड़ा तंग करते हैं। इस हवाले से आप क्या एक्शन ले रहे हैं? देखें, बिल्कुल जो आपने बिल्कुल सही बात की कि जो FBR वाले अननेसेसरी हरास करते हैं, अननेसेसरी नोटिस भेजते हैं, किसी से गलत टैक्स डिमांड करते हैं, किसी से करप्शन। आजकल तो लोग वैसे BP और शुगर के मरीज़ हैं और अचानक से 2 करोड़ का नोटिस आ जाए तो बंदा तो ऊपर ही चला जाएगा। देखें, इस तरह के जो भी केसेस हमारे पास आए हैं उस पे हम कार्रवाई करते हैं, उसमें हम महकमे को भी बुला लेते हैं, और जो इन्वॉल्व ऑफिसर हों जिन्होंने अननेसेसरी नोटिस भेजा हो, अननेसेसरी तंग किया हो, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन रिकमेंड करते हैं कि FBR इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे, और डिसिप्लिनरी एक्शन तो FBR नहीं लेना होता है, तो हमारी रिकमेंडेशन पे फिर एक्शन होता है। बिल्कुल उनको साइडलाइन भी कर दिया जाता है और उनके ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई भी होती है। अच्छा, बहुत से लोग इदारे भी टैक्स नहीं देते और टैक्स चोरी बहुत हो रहा है, इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, टैक्स चोरी, एक तो हम सिस्टेमिक रिफॉर्म्स का हर साल जो है ना FBR को प्रपोजल्स भेजते हैं और हम अज़ खुद नोटिस लेके देखते हैं सिस्टम में क्या ख़राबियाँ हैं। जब अभी हमने एक अज़ खुद नोटिस लिया है कि बैंकिंग सिस्टम में जो विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है, बैंक वाले काट लेते हैं, वो बैंक वाले प्रॉपर जमा नहीं करवाते, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 1 लाख पे 600 रुपये काटते हैं। हाँ जी, वो ये तो सिर्फ 1 लाख, मगर कितनी करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज़ाना होती हैं, तो उस पर हमने एक नोटिस लिया है, इंशाल्लाह उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे हमने केसेस डिटेक्ट किए हैं जिसमें नाजायज़ रिफ़ंड लोगों को दिया गया, और जो आपस में ही ऑफिसर्स ने बंदरबांट कर ली, तो उनके ख़िलाफ़ हमने अभी हाल ही में पिछले दिनों हमने 123 मिलियन गलत रिफ़ंड का एक केस पकड़ा था, जहां चाइनीज़ कंपनी को नाजायज़ तौर पे 123 मिलियन यानी 12.5 करोड़ रुपए का गलत रिफ़ंड दिया गया। अभी मेरे पास एक केस आया है, उसको मैं देख रहा हूँ, ये भी चाइनीज़ कंपनी का ही, इसमें तकरीबन 50 करोड़ का टैक्स चोरी इन्वॉल्व है। तो इस तरह के केसेस भी हम करते हैं, अस खुद नोटिस लेके, जहाँ हमें पता चलता है कि ख़राबी हो रही है, और उसको फिर हम उसका, जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर का बताया, तो अभी तक आपके इदारे ने
रेवेन्यू को कलेक्ट करने में क्या बहुत आपका क्या ज़्यादा रोल है? बहुत ज़्यादा जी इस अदारे कितना का फिगर ये है? देखें, एक वॉच डॉग है, एक ओवरसाइट बॉडी है। इसका एक तो इम्पैक्ट होता है कि मैंने जब आज से 6 माह पहले हमने टैक्स चोरी का या रिफ़ंड नाजायज़ रिफ़ंड का एक केस डिसाइड किया, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आइंदा के लिए सद्देबाब हो गया कि अब कोई नाजायज़ रिफ़ंड नहीं किसी को मिलेगा, अब टैक्स चोरी नहीं होगी। इस अदारे की वजह से जब हमारा फ़ैसला जाता है, पूरे FBR के ऑफिस में एक थरथली सी मच जाती है कि ये FTO का डिसीजन आ गया है। अब कोई इन्वॉल्व हुआ, सारे चीफ कमिश्नर ने अपने अपने ऑफिसर्स को बुला के कह दिया, अब किसी की तरफ से कोई इस तरह की गलत प्रैक्टिस हुई, गलत रिफंड दिया गया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, वो ख़ुद ही भुगतेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें, एक तो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स हैं, हर साल हमारे पास 3 से 4 हज़ार तक कंप्लेंट्स आती हैं और इतने ही डिसीजन होते हैं। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इम्पैक्ट के अदारे का असर हो, कि पता चले एक अदारा है, अगर हमने गलती की, अगर हमने नाअहली की, अगर हमने इनएफिशिएंसी गफलत दिखाई और तसाहल बरता, अननेसेसरी हरास किया, तो एक अदारा है जो एक्शन लेगा। तो वो इंशाल्लाह एक्शन हम डिसीजन करते हैं, उस पर पैरा भी देते हैं, ये नहीं है कि डिसीजन करके छोड़ दिया। अच्छा आसिफ जा साहब, बहुत से दुकानदार हमें ये भी कहते हैं कि कोई भी अफसर आएगा, चाहे वो FBR का है या टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, वो बड़ा तंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। एक बंदे को तो जहनी मरीज़ इन्होंने बना दिया। इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? देखें जी, हमारे पास क्योंकि शिकायत बेस